सहारनपुर श्री गोगामाड़ी में मेले के बाद अब मेला गुगाल भव्य तरीके से सज गया है और लोग वहां घूमने आ रहे हैं। मेला गुगाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के पंडाल में बीती रात श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे कैलाश पंत, पूर्व विभाग प्रचारक सहारनपुर, पूर्व संगठन मंत्री उत्तराखंड द्वारा श्री कृष्ण जी की तस्वीर के समक्ष ज्योत जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनाए गए तथा सुंदर रासलीला दिखाई गई। इसके पश्चात वहां पहुंचे सभी गणमान्य लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी के साथ फूलों से होली खेली गई। इस अवसर पर सभी भजनों पर खूब नाचे। कार्यक्रम में प्रसाद भी वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विधायक राजीव गुंबर, राकेश वीर जी, महेंद्र सिंह सैनी, विनोद माहेश्वरी, राकेश जैन, महापौर संजीव वालिया के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। नामित पार्षद। आज क्या कार्यक्रम है? आज ये भगवान कृष्ण रासलीला का कार्यक्रम था गुगाल नाइट में। हमारे विभाग प्रचारक रहे कैलाश जी पंत, ये मुख्य अतिथि आज यहाँ कार्यक्रम के। पोषण माह के अंतर्गत जिलाधिकारी ने बच्चों में, महिलाओं में पोषण के प्रति जागरूकता करने को लेकर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है। इसके तहत बच्चों में पोषण की कमी व महिलाओं में पोषण की कमी को लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जैसे कि बच्चों में पोषण की कमी होने पर किस किस चीज़ का इस्तेमाल करें, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। इस रैली के माध्यम से महिलाएं व बच्चों को पोषण के प्रति घर घर जाकर जागरूक करेंगे। क्या कार्यक्रम था आपका? ये राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है 1 से 30 सितंबर तक। भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से इसमें हर एक नागरिक को, हर एक लाभार्थी के पोषण के प्रति जागरूक करना है। चाहे गर्भवती धात्री माताएं हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, अपने स्वास्थ्य का कैसे वो ध्यान रखेंगे, कैसे एक सही सुपोषित जीवन हम जी सकते हैं, इसके बारे में एक जागरूकता रैली हमारे द्वारा नगर क्षेत्र में निकाली जा रही है। इसी तरह की रैली प्रत्येक ग्रामीण अंचलों में भी, विभिन्न ब्लॉकों में भी निकाली जा रही है। क्या लक्ष्य है इसका लक्ष्य है कि हमारे देश का एक भी बच्चा, एक भी महिला कुपोषित नहीं होगी, उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होगी और अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होगी कि हमको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। दृष्टि नया युग प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने पहुंचा। जिलाधिकारी के ना मिलने पर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनेक योजनाएं जो ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंच रही हैं, उन सभी योजनाओं में पटवारी व सेक्रेटरी मनमर्जी से उन योजनाओं को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला बड़े अधिकारी को गलत सूचना देकर कार्य में बाधा बनने का काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत एसडीएम व सीडीओ साहब को भी कर दी गई है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिलाधिकारी के द्वारा कुछ माह पहले राशन कार्ड की सत्यापन जांच सचिवों के द्वारा की जानी निश्चित हुई थी, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों का आज तक पालन नहीं हुआ है। संजय वालिया ने कहा कि अगर जल्द ही इन मुद्दों पर ध्यान न दिया गया, 13 तारीख को कलेक्ट्रेट में एक विशाल धरना दिया जाएगा। साथियों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, हमारे कुशल नेतृत्व योगी जी के द्वारा ग्राम स्तर में काफ़ी योजनाएं दी जा रही हैं। दिन पर दिन नई नई ठोस योजनाएं जो देने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे प्रधान स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो पटवारी है, वो खुल्लम खुल्ला पैसे की उबराई कर उन कामों को बाधित करने का काम कर रहे हैं। इसकी सारी शिकायतें एसडीएम महोदय को भी दी जाती हैं, सीडीओ साहब को दी गई, डीपीआरओ साहब को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई होने का काम नहीं हो रहा है। आज हम इस बात को लेकर डीएम साहब से मिलने आए हैं, सुबह से यहीं पर बैठे हैं। साफ तौर पे हमारा कहना है, जितने भी गलत काम आज गांव में हो रहे हैं, सबके जिम्मेदार पटवारी और सेक्रेटरी हैं, और बड़े अधिकारियों का जो उनके ऊपर सरपरस्त हैं, उनका खुल्लम खुल्ला उन्हें आशीर्वाद है, इसलिए बेखौफ घूमने काम हो रहे हैं। गाँव गदनपुरा में सरकारी लगभग 250 पेड़ काटने का काम पटवारी के द्वारा किया गया, उसके बावजूद एसडीएम मैडम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आज भी उन पेड़ के सबूत वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। दूसरा, गांव पाडली में, जहां पे आज से पहले खलियानों में रास्ता नहीं था, अचानक कागजों में रास्ता बनने का काम हो जाता है। तो साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि छोटे अधिकारी
बड़े अधिकारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्हें गलत फीडिंग देने का काम कर रहे हैं। अगर उन पर नई कार्रवाई होती है तो क्या रहेगा? अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो 13 तारीख को यहीं इसी जगह डीएम कार्यालय पर एक विशाल धरना देने का काम होगा। थाना देवबंद पुलिस द्वारा ग्राम परौली में हुई शाहरुख हत्या का किया खुलासा। देर रात परौली गांव से निकल रहे शाहरुख पर धर्मवीर पुत्र कंवल सिंह एवं ओमपाल पुत्र कंवल सिंह ग्राम परौली थाना देवबंद ने गोली चला दी, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई। एसएसपी सहारनपुर द्वारा गठित टीम ने कुछ ही घंटों के बाद दोनों अभियुक्तों को सापला अड्डा कस्बा देवबंद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही इनकी निशानदेही से एक अवैध देसी पौना 12 बोर एक खोखा कारतूस बरामद किया। दिनांक 8/9/2022 को रात को यानी कल रात को सूचना मिली थाना देवबंद को कि ग्राम परौली में एक युवक जिसका नाम शाहरुख था, ये बाइक से अपने घर की तरफ छपार को जा रहा था और इसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ पर 2 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, धर्मवीर और ओमपाल। इसमें से धर्मवीर जो मुख्य अभियुक्त है जिसने फायरिंग की, और ओमपाल जो इस घटना की साजिश में शामिल था जिसके घर से फायरिंग हुई, वो दूसरा अभियुक्त है। ये दोनों अभियुक्त आपस में भाई हैं और इनके पास से एक देसी तमंचा और 2 12 बोर की खाली कारतूस बरामद हुई है और इस घटना का देवबंद पुलिस ने बहुत ही कम समय में सफल अनावरण किया है। कारण क्या रहा है, क्यों हत्या की? देखिए, कारण की तो अभी जांच की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि पैनिक में फायरिंग की गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें विवेचना में खुल के सामने आई। क्या ये लगा था कि बदमाश आ गए हैं या बच्चा चोर आ गया है तो उसके बचाव में? देखिए, कहा तो जा रहा है परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये चुपचाप ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग का केस है अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है। देखिए, कल रात को ही इसमें स्वयं एसएसपी सर और मैं मौके पर पहुंच गए थे और हम लोगों ने वहां पर पुलिस के साथ जो भी कार्रवाई थी उसको सर के निर्देशन में हुई। तो अगर आगे भी कोई ऐसी सूचना होती है तो आपको सूचित किया जाएगा। आज सहारनपुर सर्किट हाउस पर राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग सतीश चंद्र शर्मा का पटका पहनाकर स्वागत किया गया एवं मां शाकुंभरी के दर्शन कर सभी सुखी हों, संपन्न हों, निरोगी हों, ऐसी माता भगवती से प्रार्थना की तथा सर्किट हाउस में पहुंचकर उनके द्वारा महिलाओं को पोषाहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, जिला महामंत्री राधेश्याम शर्मा, राजकुमार शर्मा, विपिन चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी यशवंत राणा, जिला उपाध्यक्ष सोनेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष सैनी आदि सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सहारनपुर नगर निगम ने लोहानी सराय व डोलीखाल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए अनेक दुकानदारों का सामान जब्त किया। बाद में जुर्माना लगाकर सामान लौटाया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई। पटेल नगर में स्मार्ट पार्क के निकट भी सड़क पर किया गया अतिक्रमण जेसीबी से ध्वस्त किया गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त राजेश यादव के नेतृत्व में नगर निगम ने आज डोलीखाल व लोहानी सराय में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। मंगलवार को जन सुनवाई में क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर टायर व गाड़ियों का कबाड़ फैलाकर अतिक्रमण करने की शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी। नगर निगम ने एक दिन पहले अनाउंस कर दुकानदारों से स्वयं अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखने तथा एक सही समय सीमा निश्चित कर उसके अनुसार कार्य पूरा करने के लिए सर्किट हाउस में एक बैठक की तथा निर्देश दिए। उन्होंने वे स्मार्ट सिटी की सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने सब्जी मंडी पुल का निर्माण कर रहे सेतु निगम को दीपावली से पहले पुल निर्माण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सीईओ ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर दिन रात काम कराएं और पुल निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि सेतु निगम द्वारा गत बैठक में सितंबर तक कार्य पूरा करने की बात कही गई थी। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों से कहा कि इसे मॉनिटर करें और यदि वहां कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है या कार्य टाइम लाइन के अनुसार नहीं होता है तो उन पर जुर्माना लगाकर बिल से कटौती की जाए।
सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा हिस्ट्री शीटर व गैंग मेंबर्स के संकल्प शिविर से प्रभावित होकर एक हिस्ट्री शीटर ने की अपराध से तौबा और अपराध न करने की कसम खाई, जिसके संबंध में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी दी। सर अभी आपके सामने पेश हुआ था, वो अपराध से तौबा कर रहा है, क्या मामला? ये इसमें थाना सदर बाजार के ये हिस्ट्री शीटर हैं जो अभी आए थे। ये एक नवयुवक हैं, इनके 4 बच्चे हैं, इनके द्वारा बताया गया, और ये हाल ही में 1 सप्ताह पहले जेल से छूट के आए हैं, 21 महीना जेल में रहे हैं। परंतु अब इनका कहना है कि ये हमारे जो संकल्प शिविर लगा था पुलिस लाइन में, उसमें आए और बातों से प्रभावित हुए हैं और ये अपराध की दुनिया छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जेल में रहने के कारण इनके परिवार पर कुप्रभाव पड़ा है और ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहते हैं, जिसके चलते हमने भी इनको सुना और इनको पूर्णतः आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार से इनका गलत तरीके से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और ये अगर अपराध की राह छोड़ते हैं तो पुलिस भी उसमें इनका सहयोग करेगी। लेकिन इनके द्वारा यदि कोई अपराध किया गया तो उसमें पुलिस इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी करेगी, ये भी इनको बताया गया है। अब इन पे हम सजग निगाह रखेंगे, सतर्क निगाह रखेंगे और लगातार इनको संपर्क में पुलिस के रहेंगे और अगर इनके द्वारा अपराध नहीं किया जाता है तो इनका नाम हिस्ट्री शीट से हटवाने पर विचार किया जाएगा।